लाइक जिस टाइम मैं जॉब्स वगैरह तलाश कर रहा था उस टाइम की ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे ये मुख्तलिफ, लिंक्डइन आ गया, फेसबुक आईक्यू आ गया, ये दीपक आ गया, लिंक्डइन, ये ट्रेलो, लाइक टीम हमारी कम्युनिकेशन वगैरह जो हो रही होती है, बोनस डिपॉजिट, ट्रेलो। अब इसमें देखें कि मैंने ओपन कौन कौन सी की हुई हैं जो मेरे से रेलिवेंट है। ठीक है, पहले मैं अब यहाँ से जब वो मुझे क्या पता, वो रेलिवेंट है मेरे इंटरेस्ट से रेलिवेंट, जो इंटरेस्ट से रेलिवेंट जो है वो नहीं है, वो हम लोग जो है वो क्या भी नहीं देंगे। अगर हमारे पास specific जो है वो कोई भी ईमेल है, ठीक है, और उस पे इवन जो है वो किसी प्रॉपर फॉर्मा वगैरह के जो है वो अगर हम लोग ओपन करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस, ये बेसिकली इंडिया के जो है हेड कॉपी। Recording in progress. प्लेटफॉर्म है जिसको बोला कॉम सीक्रेट, उसमें वेबसाइट में लिखता है कि मैंने ये बेसिकली बिजनेस कैसे सीखा। वो कहता है जब मैं ईमेल मार्केट सॉरी, जब मार्केटिंग बड़ी बड़ी Recording in progress. करें, आपके मेल लेटर वगैरह के अंदर जो वो चीजें आ जाएंगी या डिजिटली होंगी, के ऊपर जो है वो सब्सक्राइब कर देता था। मैं बेसिकली, एम मेरा क्या था कि उन सारी चीजों को मैं देखूं ये लोग किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरह से अपनी हेडलाइन इन्होंने पुट की होती है, और किस तरह से डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो पुट की होती हैं। तो मैं जब सीख रहा था ये कि कौन सी हेडलाइंस जो है वो बेस्ट परफॉर्म करती हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शंस वगैरह, तो मैंने भी क्या करना शुरू किया, मुख्तलिफ ईमेल्स, जो भी ईमेल्स वगैरह होती थी, मुझे लगता था न्यूज़ लेटर्स वगैरह ये अच्छा न्यूज़ लेटर है, इससे सीखने के लिए मिलेगा, उसको साइन अप कर लेता था। उसके बाद उनको एनालाइज करता था। जस्ट एग्जांपल, ये इंश्योरेंस है तो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के जितने भी न्यूज़ लेटर्स वगैरह थे जाके उनको मैंने सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद उनकी ईमेल्स मेरे पास आना शुरू होगी तो मुझे पता चल गया, अच्छा ईमेल मार्केटिंग में भी फर्स्ट ईमेल मैंने क्या करनी है, सेकंड क्या करनी है, थर्ड क्या करनी है, फोर्थ क्या करनी है, तो मुझे आइडिया हो गया। इसी तरह इस चीज ने मेरी हेल्प की फेसबुक एड्स के अंदर और गूगल एड्स के अंदर, कि हम लोग स्पेसिफिकली किस तरह से बात कर सकते हैं, इमेजेस जो है वो किस तरह से जो है वो होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास। एग्जाम्पल, बी द प्रोटेक्टर ऑफ योर फैमिली विद कोटेक ई टर्म प्लान। ठीक है, तो बी द प्रोटेक्टर ऑफ योर फैमिली विद एबीसी, जो भी कंपनी वगैरह हो गई। ठीक है, इसमें पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, लाइफ कवर ऑफ ₹1 करोड़ एट लेस देन ₹15 पर डे, टैक्स सेविंग्स है, ऑप्शनल क्लिनिकल। अब ये टैक्स सेविंग एक बेसिकली मेन फीचर है जो कि हम लोग अपनी एड कॉपी के अंदर ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देखना चाहें, यू ऑलवेज इंश्योर दैट योर फैमिलीज प्रोटेक्शन रिमेन्स इंटैक्ट एंड ऑल देयर नीड्स आर फुलफिल्ड, make sure that your family remains secured from life's uncertainties and that their happiness never runs out with, आगे उनका अपना नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू हुई, यू से स्टार्ट हो रही है, यू ऑलवेज एंश्योर, यहाँ तक
पूरी 2 लाइंस के अंदर जो है वो इवन तीसरी लाइन के यहाँ तक जो है वो रन्स आउट। कोई जिक्र हुआ है बिजनेस का, हम लोग ऑफर कर रहे हैं, नेवर रन्स आउट। तीसरी लाइन में नेवर रन्स आउट जो आ रहा है, ये इमेज के साथ बेसिकली एड कॉपी को मैच किया गया है। नेवर रन्स आउट, यहाँ तक कोई उन्होंने बताया हो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इमेजेस बड़ी अच्छी फलानी चीज प्रोवाइड करेंगे, कहीं पे कोई भी जो है वो चीज उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में लिखी हो। ये एक सिर्फ मदिया साहबा को शायद मेरी बात समझ आई है, उसके अलावा किसी को मेरी बात नहीं समझ आई। ये पूरी जो 2.5 लाइन है, इसमें तीसरी लाइन के वर्ड्स नेवर रन्स आउट तक उन्होंने कोई अपनी बात नहीं की। किस चीज की जो है वो बात की है, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उन्हीं की जो है वो बात की है। अगर जस्ट इन केस, मैंने तो बेसिकली ये सब्सक्राइब किया हुआ इन चीजों को समझने के लिए, किस तरह से एड कॉपीज, डिस्क्रिप्शन और चीजें लिखी जाती हैं। अगर मैं इनकी टारगेट ऑडियंस होता तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली इमोशनली जो है वो टारगेट कर रहे हैं मुझे। ठीक है, इमोशनली टारगेट कैसे कर रहे हैं, यू ऑलवेज दैट योर फैमिलीज प्रोटेक्शन। हमेशा हम लोग काम क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए। ठीक है, तो एंश्योर दैट योर फैमिलीज प्रोटेक्शन रिमेन्स इंटैक्ट एंड ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड। मेक श्योर योर फैमिली रिमेन सिक्योर्ड, अगेन इमोशनल पॉइंट, फ्रॉम लाइफ्स अनसर्टेनिटीज एंड दैट देयर हैप्पीनेस नेवर रन्स आउट। उसके बाद फिर उन्होंने क्या लिखा है जी, विद कोटक ई टर्म प्लान की फीचर्स उन्होंने अपने बिजनेस के दे दिए हैं, और कॉल टू एक्शन जो है वो दे दिया है। ठीक है, और ये उनकी वो है बेसिकली, हम हैं हमेशा, और ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी होंगी। तो यहाँ से क्या मिल गया, बेसिकली मुझे आइडिया मिल गया कि मैंने ना एड्स कॉपी जो है वो किस तरह से लिखनी है। और देखते हैं कोई इंश्योरेंस का अगर मेरे पास और कोई आया हो। मसला ये है, अब ये देखें, सिर्फ जो मेरे से रिलेटेड है मैंने वही ओपन किए हुए हैं, और नहीं कोई भी ओपन किए हुए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये देखते हैं, कार इंश्योरेंस आ गया जी। अगेन इंडिया की कंपनियां, क्योंकि पाकिस्तान में अगेन इस तरह का कोई अच्छा काम जो है वो नहीं हो रहा, या अव्वल तो वैसे इस तरह के न्यूज लेटर्स वगैरह पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। ठीक है, इसको जो है वो हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है। तो दोबारा बता रहा हूँ, जितनी देर ये लोड हो रहा है, कॉपी राइटिंग सीखने के लिए ईमेल्स सब्सक्राइब करें, मुख्तलिफ जितनी भी हैं, और फिर उनको चेक करना जो है वो शुरू करें। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ओवरनाइट रिपेयर सर्विस विद HDFC एर्गो। हेडलाइन क्या आ गई, व्हाई गेटिंग HDFC एर्गो कार इंश्योरेंस इज अ स्मार्ट चॉइस, क्वेश्चन। ठीक है, मोर रीजंस व्हाई यू लव HDFC एर्गो कार इंश्योरेंस, अप टू 70% ऑफ प्रीमियम, और ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो करती हैं। 50% कॉल क्लेम्स सेम डे, और इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक डिजाइन भी आ गया कि अगर हम लोगों ने डिजाइन बनाना हो तो किस तरह से जो है वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह और मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ये ईमेल्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं और देखूं अगर कोई मुझे मिल जाती है, एक सिर्फ और कोई ईमेल देखते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट काम की तरफ जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, ये देखते हैं, ये लैब से रिलेटेड है कोई, इसमें क्या है, गेट एन एट होम फुल बॉडी चेकअप आ गया। ठीक है जी, इसके अंदर जो है वो देखते हैं, फ्री होम सैंपल कलेक्शन, गेट एन एट होम वाइटल फुल बॉडी चेक आ गया। ठीक है, आगे पिक्चर आ गई, जो प्राइस है वो आ गया, थ्रोट टेस्ट, डायबिटीज टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, CBC, 72 प्लस टेस्ट इंक्लूडिंग, वाई चूज अस, फ्री होम सैंपल कलेक्शन रिजल्ट्स, और ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। तो हेडलाइंस भी हमें मिलना शुरू होगी, डिस्क्रिप्शन या मेन पॉइंट्स क्या क्या ऐड करने हैं ये भी हमें मिलना शुरू हो गए। अब थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग को समझते हैं। ईमेल मार्केटिंग है क्या, जो मैंने ये बेसिकली आज इनबॉक्स क्यों ओपन किया है,
अपना ये दिखाने के लिए, ये देखें कितनी ईमेल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं जो अनचेक्ड है। ठीक है, अनचेक्ड है, मैंने इवन उनको जो है वो ओपन भी जो है वो नहीं किया हुआ। ये जितनी सिर्फ जो मेरे से रेलिवेंट होती हैं वो मैं ओपन कर रहा हूँ, बाकी जो है वो नहीं कर रहा। ये क्या जी, दीपक है, माय प्लान फॉर 10 million पर ईयर। इनका प्लान देखते हैं, शायद कोई आपके काम आ जाए। फूड पांडा इज डूइंग ग्रेट इन पाकिस्तान, पता नहीं जी, मैंने तो उस पर साइन अप किया, मुझे कभी ईमेल नहीं आई। अच्छा ये देखें, अब ये ईमेल है, इसमें क्या लिखा हुआ है? हाय फैसल, if you do not plan and create goal for yourself, you will not know what to do and where students to get goal from themselves. I am leading by example by creating a goal myself. My goal is to reach 10 million per year revenue for my company. That's around 75 ये डॉलर था, करोड़ पर ईयर। ठीक है, नंबर्स देख के जो है बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा मैं भी इतना कर सकता हूँ? हाउ एम आई प्लानिंग टू रीच दिस ऑल गोल जो है, व्हाट आई एम प्लानिंग टू बिल्ड, आई हैव रिटन ब्लॉग ऑन दिस वन, और आगे ये उसने प्रमोशन वगैरह की है। अच्छा खैर, दोबारा अब आते हैं हम लोग। अब इनमें से कोई भी ऐसी मुझे ईमेल जो है वो नहीं मिली, ठीक है, जिस पे मैं क्लिक करता और उसमें देखता हाँ यार ये जो है वो डिजाइन किए जा रहे हैं। इट्स टाइम टू इंडल्ज इन योर cravings, budget conflicting with your snack time craving, enjoy your favorite shopping deals from 4 to 6 p.m. this entire week only on KFC website and applicable orders। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने टारगेट की है, बजट conflicting with your snack time cravings। अच्छा, हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो फास्ट फूड लवर्स हैं वो KFC या मैकडोनल्ड पे इसलिए नहीं जाते कि शायद यार ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, जर्नल जो है वो बता रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप लोग फ्रीलांसर है, मेरा ख्याल है कि आप लोग अ, इनसे भी बड़े बड़े या अच्छे ब्रांड्स हैं वहां पे जाते होंगे। ठीक है, बस या जाने की तैयारी कर रहे होंगे कि जैसी अर्निंग स्टार्ट होती है तो मैंने जाना है वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या किया है, ये उस ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि जो बजट से जो है वो थोड़ा सा तंग है। ठीक है, तो हर किस्म की जो है वो मार्केटिंग यहाँ पे जो है वो हो रही है। तो यहाँ से क्या आ गया जी, इसको आगे फर्दर किसी और बिजनेस वगैरह के लिए भी हम लोग इस हेडलाइन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो आगे मुख्तलिफ चीजों, इनमें से चीजों को, या आपके पास जो ईमेल्स वगैरह आती हैं, इनको क्यों नहीं आप लोग ओपन करते? जी अच्छा, आजकल ना ईमेल मार्केटिंग में ये बड़ी चीजें आ रही हैं। एक और चीज दिखाऊं, ये देखो, डिजिटल मंगते। ठीक है, स्कैमर्स आपसे जो है वो पैसे इस तरह के मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह लगाएंगे। माई फेस हैज ओनली ब्रॉड पेन माई होल लाइफ, प्लीज हेल्प मी फिक्स इट। ये बहुत सारी ईमेल्स आपको जो है वो मिलेंगी जो कि फ्रॉड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉड होते हैं, कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग से जो है वो ये लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, जो भी बैक एंड के ऊपर जो है वो होंगे, ये पैसे जो है वो कमा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी ऑडियंस के ऊपर। क्या बेसिकली चीज थी कि मैंने उनमें इन ईमेल्स को ओपन नहीं करता, या अपनी एग्जांपल है, मुझे छोड़े। ठीक है, आप लोग माशाल्लाह, आप लोग जो है वो आपके पास इतनी जो ईमेल्स आती हैं, क्यों नहीं उनको ओपन करते जल्दी से, क्विकली से? छोटा सा मासूमाना सा मेरा सवाल है आप लोगों से, इसका आंसर दे दें। अगर 50 ईमेल आती हैं, 50 में से आप लोग सिर्फ जो है वो 4-5 ही की ओपन करते हैं? जी जल्दी से।
इंटरनेट नहीं होते, ईमेल से नहीं रख नहीं होता, हमें उनका नहीं है, बहुत ही ईमेल्स होती हैं, बाद ट्रांसलेट नहीं है, ईमेल्स खोलते ही नहीं है। अच्छा, ये भी मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग से ही होती। टाइटल जिसके रेलिवेंट हो हमारी हालात के, वो ओपन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दो चार चीजें जो है वो मुझे पता चल गई, जो तो माशाल्लाह अगेन बिजी हैं, तो उनका तो कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता। एक प्रॉब्लम आ गया, लेंथी होती है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि इररेलीवेंट जो है वो होती हैं। दो प्रॉब्लम आ गए। उसके बाद सर रेलिवेंट नहीं होती, सब्जेक्ट भी कोई एक्साइटिंग नहीं होता। ओपन करें, बट आई ऑलवेज ओपन फूड पांडा ईमेल्स बिकॉज सब्जेक्ट ऑलवेज मेक्स मी डू सो। ठीक है जी, हमारे काम की नहीं होती, और एक खोले तो फिर और ज्यादा आती हैं उनकी। कैची सब्जेक्ट हो तो इंस्टेंटली ओपन करते हैं सर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। माशाल्लाह, मुझे आप लोगों की सारी मसरूफियत का अंदाजा है बेटा। ठीक है, 14th बैच मेरा, ये आप लोग 15th बैच आप लोगों के साथ मेरा चल रहा है, तो मुझे सारी मसरूफियात आप लोगों की पता है। इससे पहले मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहा हूँ, तो जो जो भी मसरूफियात आप लोगों की होती हैं मुझे सारे पता है। जो शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, डिफरेंट जगह साइन अप करने की वजह से आती हैं सर। सेम थिंग आर अवेलेबल ऑन फेसबुक एंड इंस्टा। अच्छा जी, ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ, और उसमें मेरा क्वेश्चन है अगेन, छोटा सा मासूमाना सा। आप लोग ईमेल्स ओपन क्यों करते हैं? जो भी ईमेल ओपन करते हैं वो ओपन क्यों करते हैं? पहले तो था ना कि जो है वो ओपन नहीं करते हैं। अब जो है वो जो ओपन करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। अच्छा जी, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो। अच्छा जी सर, अगर कोई अपने काम से रिलेटेड हो, जो अपने रिलेटेड, सर अगर ईमेल हो तो इंटरव्यू वेरिफिकेशन का, उसका कंटेंट रखते हैं, और वो बहुत चीजें जो है वो आइडिया हो गया। ठीक है, क्या ख्याल है आप लोगों को? वो जो था ना, मैंने उस जो बात बताई थी, वो आप लोगों को पता है मैं क्या बताने जा रहा हूँ? नहीं पता, फिर बताने का फायदा नहीं है। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, तो फिर तो बताने का जो है वो फायदा ही नहीं है। चले जी, स्टार्ट करते हैं अब। टॉपिक आज का, बातें काफी ज्यादा हमारी हो गई हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन मेरी नजर आ रही है कि गायब हो गई है? चलें, ठीक है जी। अच्छा, आज प्रोसेस जो है वो समझते हैं हम लोग। ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस, इसके अंदर क्या क्या चीजें, अब ये जो भी प्रोसेस वगैरह हम लोगों ने समझना है, या जितनी भी चीजें अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो समझनी है, कि अगर आप लोग जो है वो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है डिफाइन योर ऑडियंस। अभी जो मैंने आप लोगों से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो चल रहे थे सेशन से पहले, कि आप लोग कौन सी ईमेल्स ओपन करते हैं और कौन सी ईमेल्स ओपन जो है वो नहीं करते, तो उसमें जो है वो हम लोगों ने क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दिया कि हम लोगों को बेसिकली जो है वो क्या चाहिए।
या किस चीज को जो है वो हम लोग जो है वो आगे फर्दर जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप भी इसके जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन योर ऑडियंस, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल जो है वो सेट करना है। गोल को मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, या केपीआईज भी आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफाइन योर ऑडियंस। डिफाइन योर ऑडियंस में हम लोगों ने जो है वो अभी सीखा कि सबसे पहले कि ईमेल हम लोग उसी टाइम ओपन करते हैं जब वो हमारे इंटरेस्ट से रेलिवेंट होती है। पहली चीज, हमारे से रेलिवेंट होगी तो हम लोग जो है वो ओपन करेंगे, अदरवाइज हम लोग ओपन नहीं करेंगे। ईमेल मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ज्यादातर ईमेल्स जो होती है वो स्पैमी होती हैं, स्पैम्स आ रही होती हैं। बाजुकात हम लोगों ने साइन अप नहीं भी किया होता, हमें ईमेल्स आ रही होती हैं। ईमेल मार्केटिंग को परमिशन बेस्ड मार्केटिंग जो है वो पहले बोला जाता था। ईमेल मार्केटिंग को परमिशन बेस्ड मार्केटिंग भी जो है वो पहले बोला जाता था, जिसका मतलब क्या है कि आप लोग किसी जगह के ऊपर जाके खुद से अपनी ईमेल प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो है वो लोग जो कंपनी होगी या जहां पे भी आपने साइन अप किया, तो आपको ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। और मेजोरिटी ऑफ टाइम आप लोग सिर्फ वही ईमेल्स ओपन करते हैं जहां पे आपने खुद साइन अप जो है वो किया, और जिनको खुद अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड की हो। और जहाँ पे हम लोगों ने ईमेल प्रोवाइड नहीं की होती, या हमें पता नहीं होता ये ईमेल जो है वो किस तरह से मेरे पास आ गई है, तो नॉर्मली हम लोग वो ईमेल ओपन ही नहीं करते, या तो डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं, या वैसे ही हमारे बुक के अंदर पड़ी रहती है, हम लोग जो है वो उसको ओपन नहीं करते। तो इंटरेस्ट स्पेसिफिक जो है वो हमारी ईमेल्स किस से होंगी, जब हम लोगों ने अपनी खुद ईमेल वहां पे प्रोवाइड की होगी। ठीक है, जब हम लोगों ने खुद अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड की होगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसको जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, इसमें अब मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। लोगों से ईमेल्स जो है वो हम लोगों ने लेनी कैसे हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो लोगों को बोलेंगे कि अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ होती है लीड बेट्स। उनको बोला जाता है लीड बेट्स, का नेम जो है वो बेसिकली दिया जाता है। लीड बेट जो है वो क्या होती है, या लीड मैग्नेट भी जिसको जो है वो बोला जाता है, वो कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज होती है जिसको हम लोग जो है वो लोगों को बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस चीज की बेस के ऊपर जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है वो अपनी ईमेल या अपना जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, आवाज का जो है वो इशू, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो मैं एक दफा देख लूं। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? हेलो? जी, अभी आवाज आ रही है?
जी नहीं, आवाज ब्रेक वाली बहुत कम। हाँ, हेलो। जी अभी आवाज आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? ठीक है, अभी आना जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, अभी सारे एक दफा काइंडली कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं जो है वो स्टार्ट करूं। चलें, ठीक है जी, सबके पास जो है वो आवाज आना शुरू हो गई है मेरी। तो अच्छा, अच्छा एक चीज मैं वैसे दिखा दूं, क्योंकि आप लोग जो है ना वो घबरा जाते हैं, जिस तरह वो इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है। तो ये देख लें, वैसे एक जोन की डिवाइस है, दूसरी ये डिवाइस है मेरे पास। उसके बाद कैमरा नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये दो डिवाइस में सब पड़ी हुई। तीसरा इंटरनेट है, और चौथा वो मोबाइल डाटा भी मेरे पास। तो चार इंटरनेट है, तो परेशान ना हो जाए करे किस टाइम जो है वो इंटरनेट सिग्नल कुछ जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ ऐसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो खबर नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, तो जब भी अच्छा जी, नेक्स्ट जी हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे लीड वेट्स को। लीड वेट्स बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को। यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस को पसंद है। फास्ट फूड की एग्जांपल लें हम लोग, तो उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ डील्स जो चल रही होती है, वो डील्स हासिल करने के लिए आप लोगों को बोला जाता है कि जो है वो साइन अप करें। अभी फूड फूड पांडा की एग्जांपल जो है वो चल रही थी, तो फूड पांडा वाले भी क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ कूपन वगैरह जो है वो आप लोगों को सेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर जो है वो कोई ट्रेनर है, वो अपना कोर्स सेल करना चाह रहा होता है, तो वो आपको कोई चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देगा, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देगा कि आप लोग बेसिकली जो है वो साइन अप करें, ताकि आप बेसिकली हमें परमिशन मिल जाए कि हम लोग क्या करें, आपको ईमेल जो है वो सेंड कर सकें। इसी तरह अगर किसी का ई कॉमर्स स्टोर वगैरह है, तो वो साइन अप या सब्सक्राइब इसलिए करवाना चाह रहा है कि आगे फर्दर जो भी डील्स वगैरह होंगी, जो मुख्तलिफ ऑफर्स होंगी, वो आप लोगों को जो है वो सेंड करें। और उसकी बेस के ऊपर आप लोग देखें कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, तो इसको मैं जरूर जरूर जो है वो मुझे परचेज करना चाहिए। तो उसकी बेस के ऊपर वो आपसे ईमेल जो है वो ले रहा होता है। मेरे पास का जी प्रॉब्लम आ रहा है। बिलाल साहब कह रहे हैं क्लियर है, बाकी लोग भी एक दफा बता दें। इकरा साहिबा, जी सर का मतलब मुझे बता दें कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अभी तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है आवाज।
चलें क्लियर है। फिर दरम्यान में ऐसे जो शॉर्ट तो 1-2 मिनट देख लिया करें और पहले अपना इंटरनेट भी कहीं चेक कर लिया करें। भाई और ऑडियंस में आप लोगों ने उनसे फिर जो है वो ईमेल्स ले ली उन बेड की बेस के ऊपर। इसमें एक चीज याद रखें, मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स, जिस तरह ये अभी मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है वो दिखा रहा था, तो इसमें क्या कह रहा है, आई नीड हेल्प टू सेंड मिलियंस ऑफ ईमेल्स, ये स्पैम में आती हैं। काम तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ईमेल जो है वो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग नहीं है, ये स्पैमिंग है। ठीक है, जब आप लोग प्रॉपरली अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए ईमेल्स कर रहे हो, तो पहले आप लोगों ने ईमेल्स खुद से हासिल करनी है। जो ईमेल सेल होती है, थर्ड पार्टी ईमेल्स वगैरह, या वहां से ईमेल जो है वो नहीं लेनी। प्रॉपर एक जो है वो फॉर्म वगैरह अपना जो है वो बनाए, जहाँ पे लोग खुद से आपको अपनी ईमेल्स प्रोवाइड करें। तो उनको जब आप लोग जो है वो फर्दर अपनी ईमेल्स वगैरह जो है वो सेंड कर रहे होंगे, तो वो आपकी ईमेल्स जो है वो ओपन भी करेंगे, और जो भी उसके अंदर बेसिकली आप लोग जो उनसे एक्शन करवाना चाह रहे हैं, वो भी जो है वो आपके पास जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो पहले हमारे पास आ गया डिफाइन योर ऑडियंस। जिस तरह फेसबुक के अंदर हमारी ऑडियंस डिफाइन थी, गूगल के अंदर हम लोगों ने ऑडियंस डिफाइन की, तो इसमें भी पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपनी ऑडियंस जो है वो डिफाइन करनी है। तो अगर आप लोगों ने खुद से अपनी ईमेल जो है वो भेजनी हो, तो आप लोगों की मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनको आपकी सर्विसेज वगैरह जो है वो चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन वाइज जो है वो सिलेक्ट करें, स्पेसिफिक एज, स्पेसिफिक रेवेन्यू, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो नैरो डाउन करें, और उसकी बेस के ऊपर अपनी ऑडियंस जो है वो डिफाइन करें कि ये मेरी अब स्पेसिफिक ऑडियंस है, इसको मैंने जो है वो टारगेट करना है। अच्छा, इसके लिए ऑडियंस डेफिनेशंस के लिए हमारे पास जो है वो कस्टमर्स अवतार भी जो है वो बनते हैं। कस्टमर अवतार, इसको मैं आप लोगों को गूगल के ऊपर जो है वो दिखा देता हूँ। इमेजेस के ऊपर आया, तो यहाँ पे ना मुख्तलिफ शीट्स और ये मुख्तलिफ चीजें हम लोगों ने जो है वो फिल करके रखी हुई है, किस तरह से कस्टमर अवतार बना सकते हैं। तो ये पहला चेक करते हैं, ये बेसिकली एक वर्कशीट है। ठीक है, अगर इस पे चीजें ब्लर ना हुई तो इनको जो है वो हम लोग देखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, ये अगेन गूगल से मैं ओपन कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हैं। तो कस्टमर अवतार वर्कशीट आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल, नाम क्या आ गया, एजेंसी एरिक आ गया, एज 40 इयर्स आ गया, जेंडर ओनली मेल्स आ गया, मैरिटल स्टेटस मैरिड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दो हो सकते हैं, जितनी भी एज हो, लोकेशन ऑरलैंडो फ्लोरिडा के स्पेसिफिक होंगे, लाइफ कोर्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, एनुअल इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन और अदर। इस तरह उनकी गोल्स एंड वैल्यूज क्या है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चैलेंजिंग एंड पेन पॉइंट्स, ये मोस्टली चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स आ गए, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स। तो ये बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जो है वो, जब हम लोग प्रीवियसली कंटेंट वगैरह सिखा रहे होते थे, तो उसमें कस्टमर अवतार ये बेसिकली सर्च करना जो है वो सिखाते थे। और इसमें एक मेरी लाइक प्रीवियस स्टूडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर जो है वो काम करती थी। कस्टमर अवतार, तो दुबई बेस्ड एक एजेंसी थी, तो उन्होंने उसको हायर कर लिया था। पहले 6 to 8 मंथ जो है वो यहाँ से ही रिमोट काम करती रही, और फिर प्रॉपरली उन्होंने उनको जो है वो फिजिकल ऑफिस में वहां पे जो है बुला लिया था। तो ये भी कस्टमर अवतार्स बना के देना, कस्टमर रिसर्च करना बहुत वैल्यूएबल जॉब है। उसके ऊपर भी आप लोग जो है वो टाइम लगा सकते हैं। अब जब ऑडियंस आप लोगों ने अपनी डिफाइन कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे गोल्स क्या है और केपीआईज क्या है, हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ये जो ईमेल्स इनको जो है वो सेंड करनी है हम लोगों ने, हम लोग अगेन आपकी जो भी मुख्तलिफ जो ऑफरिंग्स होगी उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि आप लोग बेसिकली क्या करवाना चाह रहे हैं। सो जस्ट एग्जांपल, कोई न्यू प्रमोशन आ रही है, तो आप लोग उस प्रमोशन के लिए जो है वो लोगों को साइन अप करवाना चाह रहे हैं। कोई न्यू डील है, तो आप लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो उस डील को अवेल करें। आपका कोई न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप लोग चाहते हैं कि लोग उस कोर्स को जो है वो परचेज करें। बुक लॉन्च है, तो लोग जो है उस बुक को परचेज करें। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ आपके गोल्स केपीआईज होंगे।
लेकिन इसके लिए हमेशा गोल सेटिंग के लिए आप लोगों ने जो है वो याद रखना है कि ये गोल्स जो है वो नंबर्स फॉर्म के अंदर जो है वो होने चाहिए। गोल सेटिंग में एक चीज जो है वो सिखाई जाती है, ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेल्स के अंदर एक चीज डिस्कस जो है वो की जाती है, और वो ये होती है कि अक्सर लोगों से जब पूछा जाता है कि आप लोगों का इस मंथ का गोल क्या है, तो अक्सर कहते हैं कि खुश कर देंगे। अगेन जो मैं अक्सर टर्म्स जो है वो यूज करता होता हूँ कि सितारे तोड़ लाएंगे, मरीख पे चले जाएंगे, प्लूटो पे। हाँ, प्लूटो ही है। अच्छा, उसके बाद क्या, पहाड़ काट देंगे, दरियाओं का रुख चेंज कर देंगे। ठीक है, और इस तरह की चीजें हैं, तो इस तरह का गोल सेट नहीं होना चाहिए। गोल आपका हमेशा क्वांटिफाइएबल फॉर्म के अंदर, जिसको आप लोग मेजर कर सकें, उस फॉर्म के अंदर जो है वो आप लोगों का गोल जो है वो होना चाहिए। अब गोल क्या है, जस्ट एग्जांपल जी, मेरी एक बुक है, उसको जो है वो एटलीस्ट 100 लोग जो है परचेज करें, तो मेरा केपीआई क्या होगी, 100 सेल्स मैंने जनरेट करनी है ईमेल मार्केटिंग से। कोर्स लॉन्च हो रहा है, कोर्स के अंदर एटलीस्ट मुझे जो है वो एग्जांपल है 500 स्टूडेंट्स जो है वो चाहिए। कोई डील आ रही है, कोई कूपन आ रहा है, तो वो उस कूपन को एटलीस्ट 1000 लोग जो है वो उस कूपन को रिडीम करें। तो अगेन जो क्वांटिफाइबल फॉर्म के अंदर, क्वांटिटी के अंदर आप लोगों ने अपने गोल्स को जो है वो डिस्क्राइब जो है वो करना है। ठीक है, गोल्स न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर रखना है कि ये मेरा अगर लाइक ऑडियंस है, 1000 लोगों को मैं ईमेल कर रहा हूँ, तो 1000 में से एटलीस्ट 100 लोग जो है वो इस ऑफर को जो है वो अवेल करें, तो ही जो है वो मुझे इस कंपेन को मैं एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका मानूंगा। अदरवाइज जो है वो मुझे इस कंपेन का जो है वो फायदा जो है वो नहीं होगा। सर, हम क्लाइंट को पहले ही कैसे बता सकते हैं कि हम इतने पर्सन तक करवा सकते हैं इतने बजट में, मीन कोई बुक और ऐप इंस्टॉल। अच्छा, ये अभी हम लोग ईमेल मार्केटिंग सिर्फ फ्री वाली जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें आगे फर्दर मैं चीजें बता दूंगा, और उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो खुद से अपनी सर्विसेज के लिए रन करके देख लेना कि आपके कितने लोग जो है वो रिटर्न आते हैं, तो आपके पास कॉल्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये ऑप्ट इन के ऊपर बहुत ज्यादा दूसरे मैट्रिक्स भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक यही मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता। अब जस्ट एग्जांपल, आपके पास ऑडियंस तो बहुत अच्छी है, ईमेल आपकी जो है वो बहुत बुरी है, आपका डिजाइन जो है वो बहुत बुरा है, तो उसमें फिर क्या होगा, हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो गोल्स केपीआई उस टाइम एडजस्ट करनी है आपने, जब आपको पता हो कि मेरी सारी चीजें 100% ठीक है। अच्छा जी, जब गोल्स आप लोगों ने अपने जो है वो डिफाइन कर लिए कि मेरा ये गोल है, ये केपीआई है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड वेज फॉर पीपल टू साइन अप। अब उसके बाद ऑडियंस भी जो है वो हमारी डिफाइन होगी, गोल्स भी डिफाइन होंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो बेसिकली तरीके जो है वो फाइंड करने हैं, वेज फाइंड करने हैं, जिसकी बेस के ऊपर लोग जो है वो साइन अप करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म जो है वो दे सकते हैं, पॉपअप फॉर्म्स जो है वो दे सकते हैं, कोई लैंडिंग पेज बना के उसका लिंक जो है वो सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर दे सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो अपना फॉर्म जो है वो रख सकते हैं, ताकि लोग जो है वो उसको फिल करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फाइंड वेज फॉर पीपल टू साइन अप हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, चूज ईमेल कैंपेन टाइप। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ कैंपेन टाइप्स हैं, जिनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कैंपेन टाइप्स हैं वो हम लोगों ने चूज कर लेनी है। तो एग्जांपल ले लें, कुछ ऑटोमेशन ईमेल्स होती हैं। ऑटोमेशन ईमेल्स क्या होती हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने साइन अप किया तो फौरी तौर पे आपको ईमेल जो है वो आ जाती है। जिस तरह आप लोग अक्सर जो है वो ओटीपी कोड्स वगैरह देखते हैं, वेरिफिकेशन कोड्स देखते हैं, या इस तरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो आपकी बेसिकली ऑटोमेशन ईमेल होती है कि जैसे ही कोई भी पर्सन जो है वो अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईमेल चली जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेशन हम लोग जो है वो मुख्तलिफ टाइम के बाद जो है वो ऑटोमेशन जो है वो लगा देते हैं,
तो एग्जांपल ले लें, नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्या चाहते हैं कि दूसरी ईमेल इस बंदे को जो है वो 2 दिन बाद चली जाए, 1 हफ्ते बाद चली जाए, 2 हफ्ते बाद जो है वो चली जाए। तो इस तरह हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ईमेल कैंपेन टाइप्स हैं जिनको आगे फर्दर जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। उसके बाद जब ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया तो हम लोगों ने क्या करना है, जो भी ईमेल डिजाइन होगा, ठीक है, उसको डिजाइन करना है और सेंड करनी जो है वो शुरू कर देनी है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी ईमेल जो है वो उन लोगों को सेंड होना शुरू हो जाएंगी। और लास्ट पे क्या होता है, हम लोगों ने क्या करना है, मेजर रिजल्ट्स। जो अपने रिजल्ट्स हैं उनको मेजर करना है। अब ये रिजल्ट्स मेजर कैसे होंगे, ये रिजल्ट्स मेजर होंगे आपके इस गोल की बेस के ऊपर, जो यहाँ पे गोल होगा। अगर यहाँ पे आपका गोल क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे रिजल्ट्स मेजर नहीं कर सकेंगे आप लोग, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल, आपका गोल था यहाँ पे मैंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, और एट द एंड ऑफ द डे 1000 ईमेल करने के बाद 2 लोग जो है वो उन्होंने साइन अप किया। तो आप लोगों के लिए क्यों उसको जो है वो कंपेयर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे गोल था जी 100 लोगों को मैंने जो है वो साइन अप करवाना है, उसमें से जो है वो 10 लोग आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी परफॉर्मेंस क्या रही है। 100 लोगों को करवाना था, 150 लोगों ने साइन अप किया है, तो आप लोग कंपेयर कर सकेंगे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो क्या आ रही है। लेकिन अगर गोल ये होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइन अप करवाना है, ये करना है वो करना है, तो फिर अल्टीमेटली आप लोग जो है वो इन चीजों को कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है ईमेल मार्केटिंग का। और उसके बाद जो है वो अब हम लोग जो है वो देखेंगे ये प्रोसेस हम लोगों ने करना कैसे है। अब यहाँ तक पहले कोई क्वेश्चन अगर है किसी का तो वो मुझे बता दें, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मुझे बता दें पहले। किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो बता दें, अदरवाइज फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलेंगे। सर आई हैव अ हाई फाइवर हुआ है और साहब आपको ये फीवर हुआ है, ठीक है। फाइवर फाइवर, वो एक गाना भी है ना, मैं फाइवर फाइवर कहंदी आपे फाइवर हुई, ठीक है, सुना है गाना। फाइवर फाइवर था या रांझा रांझा था, क्या था, मुझे तो लग रहा है ये फाइवर फाइवर कहंदी में आपे फाइवर हुई वाला हिसाब है, ठीक है। फाइवर सर पे चढ़ गया है अच्छा चलें, ठीक है जी। खैर कोई बुरी बात नहीं है। मैंने जब खुद स्टार्ट किया था तो मैं फाइवर को फीवर कहता था, ठीक है, मुझे फीवर चढ़ता था, आपको फाइवर चढ़ा हुआ है। चलें, अच्छा प्रिया साहब, वैसे मैंने मजाक किया, सॉन्ग ऐसा नहीं है, सॉन्ग तो है वो रांझा रांझा कर दी मैं पे रांझा। ईमेल मार्केटिंग के लिए भी एड्स रन करने की जरूरत पड़ती है। ईमेल हासिल करने के लिए जो है वो जरूरत पड़ती है कि लोग जो है वो खुद से साइन अप करें, अदरवाइज जो है वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, साइन अप करना है मेल चिम्प के ऊपर, ठीक है। साइन अप प्रोसेस, अगर कोई जो है वो मेरी हेल्प करे और अपनी स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं साइन अप प्रोसेस जो है वो सिखा दूंगा। अदरवाइज जो है वो मैं आगे डायरेक्टली चलूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी साइन अप है। तो नेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कि जिसको बोला जाता है मेल चिम्प। तो हम लोगों ने मेल चिम्प के ऊपर अब जो है वो करना है। तो अली काजिम साहब ने किया है, ठीक है। अली काजिम साहब जी, आपको अनम्यूट भी कर दिया है और आप अपनी स्क्रीन भी अब शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर दें और जो है वो क्या नाम है, मेल चिम्प ओपन कर लें। वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके सर।
जी मेल चिम्प। CHIMP मेल चिम्प। सर मेल चेम्प है, CHAIN। CHIMP चिम्प, मेल चिम्प, चिंपैंजी से। ठीक है जी, साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर लें। ईमेल आप लोगों ने अपनी दे देनी है, यूजर नेम जो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, और फिर उसके बाद जो है वो पासवर्ड दे देना है। अच्छा, ऊपर पासवर्ड में अभी और चीजें जो है वो ऐड करने वाली है आपकी। ये देखें, 1 अपर केस करेक्टर और 1 स्पेशल करेक्टर जो है वो, ये आपने जो है वो इसमें ऐड करना है अभी। ये कर तो यूजर नेम, अच्छा ठीक है, यूजर नेम आ रहा है, उसमें आपने स्पेस दी हुई है। अच्छा जी, ईमेल वेरीफाई कर लें, आपको एक ईमेल आई होगी। एक्टिवेट कर लें इसको। आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड दे दें, कीप लॉगिन पे भी कर दें क्लिक और लॉगिन कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये प्लान्स आ रहे हैं, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, एसेंशियल, फ्री। ठीक है, अब इन प्लान्स को एक दफा कंपेयर कर लें। आपको पता होना चाहिए, अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि ये साइन अप आपने जो है वो मुझे करके देना है। तो $300 वाले प्लान के अंदर क्या शामिल है, 10,000 कंटेक्ट्स जो है वो ऐड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और स्टैंडर्ड में जो है वो $17 जो है पर मंथ है, तो ये 500 कंटेक्ट्स तक जो है वो आपका है। और उसके बाद क्या है जी, एसेंशियल में $11 पर मंथ है, तो 500 कंटेक्ट्स तक है। जो कि फ्री है, और कॉन्टेक्ट तक जो फ्री है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है
कि ये जो मेलचिम्प है 2000 कांटेक्ट तक, अक्सर आप लोगों के पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे ना समझ जो है वो नहीं आ रही कि मेरा जो है वो क्या मसला है अकाउंट के अंदर। अकाउंट फ्री होता है तो मेरे ऑडियंस के अंदर न्यू लोग जो है वो ऐड नहीं हो रहे, तो आपने फौरी तौर पे समझ जाना है कि उसकी लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है। 2000 कॉन्टैक्ट्स की लिमिट उसकी पूरी हो गई है। अब उसको या तो पहले वाले कॉन्टैक्ट्स रिमूव करने पड़ेंगे या उसको फिर जो है वो अपग्रेड जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्री वाला प्लान जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ये सारी चीजें फिल कर दें जी। वो जो 500 मोर है वो 2000 से ऊपर है। सर वेबसाइट यूआरएल में कुछ भी पेस्ट कर दूं? ऑप्शनल है ये दोनों चीजें, वेबसाइट और फोन नंबर, इसको बेशक छोड़ दें, कंटिन्यू कर लें। उसके बाद एड्रेस जो है वो दे दें अपना। सर यहाँ कौन से ऑप्शन चूज करने हैं? डू यू हैव कॉन्टैक्ट्स, इसको नो कर दें कि अभी मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है। सर इसमें हम सर्विसेज ही चूज करेंगे? सेल सर्विसेज ही हम लोग कर रहे हैं, और करंटली ऑनलाइन सेल जो है वो नीचे वालों को छोड़ दें क्योंकि ये ई कॉमर्स वगैरह के लिए, और कंटिन्यू करते हैं इसको। सर मेरे ख्याल से इनमें से कुछ चूज हमें करनी पड़ेगी। यू नीड टू सिलेक्ट प्लान ऑप्शन, कर लें कोई एक भी, अनदर बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स ये कर दें। उसके बाद सिलेक्ट एडिशनल ईमेल्स वगैरह जो है वो बस ई कॉमर्स या ईमेल चिंप प्रेजेंट्स कर दें। ठीक है, कर आगे चलें। कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे फॉर्म जा नहीं रहा। मेल चिंप प्रीसेट्स प्रेजेंट्स करें, ये ई कॉमर्स वाला खत्म करके देखें। नहीं सर आगे किसी से भी नहीं जा रहा। कंटिन्यू नहीं हो रहा, इसको रिफ्रेश करें पेज को। लोड हो रहा है। नहीं हो रहा, इसको रिफ्रेश दोबारा एक दफा कर लें, अगर नहीं हो रहा तो इंटरनेट माइट बी अगेन इशू जो है वो हो सकता है। यस।
तो बाकी जो बात है कुछ ज़्यादा बस पेज लोड नहीं है। ठीक, सिंपल mailchimp.com करें और लॉगिन करके देखें। ठीक है, साइन इन ऑलरेडी आपका जो है वो साइन इन है। ऑडियंस ये कैंपेन अकाउंट्स अकाउंट्स, चलें ये आपका जो लॉगिन जो है वो हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। अनलॉक पावरफुल फीचर दैट कैन हेल्प यू सेल मोर, और जो है वो आपके पास ये क्विक बुक्स आ रहा है, शॉपिफाई, मजेंटो, वो कॉमर्स, ये चीजें आ रही हैं। ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप लोग इनको करना चाहें कर लें, अदरवाइज अभी हम लोग जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि इनमें से कोई भी हमारे पास एक्सेस नहीं है। अब इसका इंटरफेस समझते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। पहले क्रिएट है, क्रिएट पे जाएंगे तो मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ईमेल डिजाइन और इस तरह की चीजें जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है क्या क्रिएट करना चाहते हैं। ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, ऑटोमेशन, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, क्रिएटिव असिस्टेंट, उसके नीचे साइन अप फॉर्म, सर्वे, एड, सोशल पोस्ट, और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास आ रही हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल जो है वो जो है वो रेगुलर जो है वो ईमेल डिजाइन वगैरह ही जो है वो करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंटरफेस समझ रहे हैं, अभी डिजाइनिंग में जो है वो नहीं जा रहे। बैक चलें एक दफा, ऑडियंस पे क्लिक कर दें। ऑडियंस पे जैसे ही हम लोग आए तो ऑडियंस के आगे मुख्तलिफ ऑप्शन है। ऑडियंस डैशबोर्ड पे आपको तमाम ऑडियंसेस मिल जाएंगी जो आप लोगों ने बनाई होंगी। मैक्सिमम 2 ऑडियंसेस हम लोग बना सकते हैं, और जो दोनों के अंदर कांटेक्ट हो गए, टोटल 2000 जो है वो कांटेक्ट्स जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। ऑडियंस डैशबोर्ड में उनका ओवरव्यू आ जाएगा। ऑल कॉन्टेक्ट्स में उन तमाम ईमेल्स, आईडीज वगैरह जो है वो आप लोगों के पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। साइन अप फॉर्म्स के ऊपर जो है वो जाएंगे तो वो जो फॉर्म वगैरह आपने बनाए होंगे वो अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। टैग्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को स्पेसिफिकली टैग जो है वो कर देते हैं कि ये इस पर्सन ने, जस्ट एग्जांपल, ओपन रेट की बेस के ऊपर जिसने ओपन की हो उसका एक टैग बना दिया, जिसने ओपन नहीं की उसका जो है वो दूसरा टैग हो जाएगा, और उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ये ऑटोमेशन जो है वो रन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेगमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट्स जो है वो हम लोग मुख्तलिफ उनके बिहेवियर की बेस के ऊपर, और अगेन ओपन रेट की बेस के ऊपर, जिन्होंने बटन क्लिक्स वगैरह किए या इस तरह की चीज के ऊपर ऑडियंस सेगमेंट्स जो है वो बना सकते हैं। सर्वेज में अगर कोई आपने सर्वे वगैरह जो है वो कंडक्ट किया हो तो वो आ जाएगा। प्रेफरेंसेस सेंटर को जो है वो देख लेना, इनबॉक्स में अगर कोई मैसेजेस वगैरह होंगे तो वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपेन्स। कंपेन्स पे क्लिक कर दें। ऑल कंपेन्स पे आएंगे तो जो हमारी ईमेल मार्केटिंग कंपेन्स जो है वो चल रही होंगी वो सारी जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब कंपेन्स में क्या क्या चीजें, ईमेल कंपेन हो सकती है, ऑटोमेशन कंपेन हो सकती है, लैंडिंग पेज कंपेन हो सकती है, एड स्पेसिफिक जो है वो कंपेन हो सकती है, पोस्ट कार्ड कंपेन हो सकती है, सोशल पोस्ट कंपेन हो सकती है, या सर्विस वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद ईमेल टेम्पलेट है। जितने भी आप लोगों ने टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और उन्हीं कंपेन्स की रिपोर्ट्स जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने उन बटन्स वगैरह के ऊपर जो है वो क्लिक किया, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेशंस। ऑटोमेशन में है जी कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी के है जी, पहला क्लिक उन्होंने कहाँ से किया, उसके बाद सेकंड पे पेज पे गए, थर्ड पे, ये फनल्स बेसिकली जो है वो होते हैं। इसको मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो आप लोगों को समझा दूं किस तरह से ये कस्टमर जर्नी को चेक किया जाता है, या फनल्स होते हैं। ट्रांजैक्शनल ईमेल्स आपके पास जो है वो नेक्स्ट होगा, उसमें अगेन कोई चीज आप लोग जो है वो सेल वगैरह जो है वो कर रहे हो तो वो आ जाएंगी।
रीटारगेटिंग एड्स के अंदर जो है वो आपके पास, अब रीटारगेटिंग एड्स, अच्छा मुझे बेसिकली आपने बताना है रीटारगेटिंग एड्स जो है वो क्या होते हैं, कमेंट्स में एक दफा मुझे बता दें। जी, रीमार्केटिंग एड, सारे माशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है मेरे पास। व्हाट आर द रीमार्केटिंग एड्स? सेम ऑडियंस, हमारी ऑडियंस होगी, जो ऑलरेडी हमारी ऑडियंस होगी, अगेन सेम कस्टमर्स को ईमेल सेंड करना। अच्छा जी, आज आप ये पता नहीं जायदा साहब ने क्या बोला है। जिसने ईमेल खोली हो बट एक्शन ना लिया हो तो उनको टारगेट करें। ठीक है जी, इंगेज ऑडियंस को टारगेट करना, जिस ऑडियंस पहले इंगेज किया हो उसको दोबारा रीच आउट करना। जिन्होंने पिक्सल इंस्टॉल किया, इसमें पिक्सल नहीं है जी, ईमेल मार्केटिंग में सेम ऑडियंस को ईमेल करना। जी ठीक है, मोस्टली लोगों ने जो है वो ठीक जवाब दिया। रीटारगेटिंग एड्स के अंदर हम लोग जो हमारी सेम ऑडियंस है, जो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हमारे साथ इंगेज हो चुकी है, उनको दोबारा से अगर हम लोग ऐड दिखाना चाहें, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह, तो हम लोग उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट कार्ड्स। पोस्ट कार्ड्स जब छोटे होते थे तो यूज होते थे, अभी डिजिटल पोस्ट कार्ड है, तो वो अगर किसी को सेंड करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेबसाइट्स की ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले पूरा के पूरी वेबसाइट आप लोग जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेटिंग्स के लिए आप लोग जो है वो चीजें जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं, डोमेन्स को अटैच कर सकते हैं, उसी वेबसाइट से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी और रिपोर्ट्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोग आज थोड़े से पंगे लेना है इनके साथ और चेक करना अगर आप लोग आसानी से बना सकें। उसके बाद कंटेंट स्टूडियो है, उसके ऊपर आ जाए। इसमें मुख्तलिफ आपको डिजाइन वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, क्रिएटिव असिस्टेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर ब्रांड, इम्पोर्ट माई ब्रांड, ये चीजें सारी लोगो वगैरह पुट कर दें, फर्दर चीजें एक्सप्लोर कर लें, तो उनको आप लोग डिजाइन्स को जो है वो यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड की बेस के ऊपर। माई फाइल्स में अगर आपने कोई चीजें अपलोड की होंगी, कोई लोगो, कोई पिक्चर्स वगैरह, तो वो वहां पे आ जाएंगी। प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट से आ जाएंगी। ये जिफी या गिफी जो भी होता है, ये बेसिकली वो स्मॉल एनिमेशन वगैरह होती हैं, वो होंगी। इंस्टाग्राम को अटैच कर सकते हैं और अपने लोगो ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटीग्रेशन, और ये वही स्टेप है जो हमारे पास शुरू में जो है वो नजर आ रहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपनी वेबसाइट जिस तरह शॉपिफाई या वो कॉमर्स या इस तरह के ये जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, तो इसको वहां पे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ गया। इसी तरह मेलचिम्प के अलावा हमने मेलचिम्प मोस्टली डिस्कस करना है। एक और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, ईमेल मार्केटिंग, क्लेवियो, आजकल इसका काफी ज्यादा काम है। इसको भी आप लोग साइन अप कर लेना और देख लेना उसमें क्या क्या ऑप्शन है। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको मैं आंसर कर दूंगा। अली साहब उसको ओपन कर लें, क्लेवियो, CLAVIYO है, वायो, सॉरी क्लेवियो के से है, KLAVIO। ठीक है, तो ये ईमेल मार्केटिंग के लिए ये एक चीज यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो जो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होता है वो है, एक मिनट, क्लाइंट के लिए मैं कर रहा हूँ, उसके लिए एक तो क्लेवियो आ गया, और नेक्स्ट है आपके पास कौन गया, कंपेन, एक्टिव कंपेन। जी, ये भी ईमेल मार्केटिंग के लिए जो है वो यूज होता है। इसके अलावा एक पुराना, जब इवन मेलचिम्प भी इतना पॉपुलर नहीं था, एक और यूज होता था आ वेबर के नेम से, AWEBER, आ वेबर। अभी आजकल मोस्टली काम जो है वो
पहले तीनों का जो मैंने डिस्कस जो है वो किया आप लोगों से, ठीक है। मेल चिम्प का, क्लेवियो का, एक्टिव कैंपेन का, वेबर का बहुत थोड़ा काम रह गया है, स्टिल यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ा काम जो है वो इसका रह गया। तो पहले तीन जो है वो बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो जब भी आप ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पहले जो तीन सॉफ्टवेयर है या तीन प्लेटफॉर्म है, इन्हीं से रिलेटेड जो है वो जॉब होगी। तो अभी हम लोगों ने फोकस करना है मेलचिम्प के ऊपर, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म ना देखें। दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर साइन अप करें, और वहां पे भी ऑप्शन सारी तकरीबन एक जैसी हैं, इंटरफेस जो है वो चेंज हो सकता है, उनको आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो है वो यहाँ तक किया, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन वगैरह किया और साइन अप किया। कल से प्रॉपर हम लोग इसके ऊपर ईमेल डिजाइन करेंगे और एक कैंपेन जो है वो सेंड करने की कोशिश जो है वो करेंगे, कंटेक्ट्स वगैरह भी इंशाल्लाह। बल्कि कल नहीं, कल तो फ्राइडे है, कल 1-to-1 सेशन है, ठीक है। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रॉब्लम है, मंडे को हम लोग करेंगे। तो मंडे तक बेशक आप लोग वो कहते हैं ना, जागते रहना, मेरे पे ना रहना, खुद से सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर जो है वो सीख लें ताकि हम लोग आगे नेक्स्ट कोई और चीज डिस्कस करें। अदरवाइज फिर मंडे को तो मैंने करवा ही देना है, ठीक है जी। स्क्रीन आप बेशक अली साहब स्टॉप कर दें, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों के जी क्वेश्चंस उतनी देर अभी मेरे पास हैं 10 मिनट, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अली साहब आप स्क्रीन स्टॉप कर दें।